इस लड़की को फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था। वो अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी। फिर उसने एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। वो ये कॉन्टेस्ट जीतने की पूरी तैयारी करती है। इसे पता था कि इस फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में इसे एक ऐसी तस्वीर पेश करनी होगी जो इससे पहले किसी ने न खींची हो। काफी सोचने के बाद एलिस को यट्टी का ख्याल आता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अनसीन मॉन्स्टर यट्टी की तस्वीर खींचकर इस कॉन्टेस्ट को जीतूं और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊं। अगले दिन एलिस अनसीन मॉन्स्टर यट्टी की तलाश के लिए उस गांव पहुंचती है जहां कुछ साल पहले यट्टी को लेकर काफी भयानक घटनाएं हो चुकी थी। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो घटनाएं हकीकत थी या अफवाहें। एलिस गांव पहुंचकर खूबसूरत नज़ारों की तस्वीरें लेती है और गांव के लोगों के साथ जंगल में घूमते हुए वक्त गुजारती है। लेकिन इसे यट्टी के होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। शाम होते ही एलिस गांव वालों से यट्टी के बारे में पूछती है। यट्टी का नाम सुनकर गांव वाले बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं और एलिस को यट्टी के बारे में बस इतना ही बताते हैं कि वो बहुत खौफनाक राक्षस है जो रात को जंगलों में अपना शिकार ढूंढता है। रात होते ही सारे गांव वाले अपने घरों में छुप जाते हैं। देर रात के सन्नाटे में एलिस जंगल की तरफ चली जाती है। वो इस सोच में रहती है कि वो चुपके से यट्टी की तस्वीर लेकर फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट जीत लेगी। लेकिन इसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो किस खतरे की तरफ बढ़ रही है। यट्टी की तलाश में एलिस को जंगल में बड़े पांव के निशान नजर आते हैं। वो बहुत हैरान हो जाती है। इसे यकीन हो जाता है कि यट्टी नाम का राक्षस यहीं कहीं पर मौजूद है। यट्टी के पैरों का पीछा करते जंगल में आगे बढ़ती है और फिर अचानक से इसे यट्टी दिखता है। एलिस यट्टी को देखकर घबरा जाती है कि यट्टी देखने में भयानक और लंबा चौड़ा घने बालों से ढका हुआ होता है। एलिस झाड़ियों में छुपकर इसकी तस्वीर लेने की कोशिश करती है। तभी अचानक यट्टी वहां से गायब हो जाता है। वो इधर उधर देखती है लेकिन इसे यट्टी नजर नहीं आती। अचानक एलिस को भयानक आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखती है कि यट्टी इसके पीछे खड़ा था। एलिस के हाथ से कैमरा छूट जाता है। वो भागने लगती है लेकिन एलिस को कोई अंदाजा ही नहीं था कि खौफनाक राक्षस यट्टी के चंबे से बचना नामुमकिन था। अगले दिन गांव वाले वो सब मिलकर एलिस को जंगल में ढूंढते हैं। तभी इन्हें एलिस का कैमरा मिलता है। गांव वालों को यकीन हो जाता है कि एलिस इस खौफनाक राक्षस यट्टी का शिकार